क्या क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ एक खेल है या फिर देशभक्ति की एक कड़ी परीक्षा? जब कोई खिलाड़ी हमारे वीर जवानों का मजाक उड़ाता है, हमारे देश के आत्मसम्मान पर चोट करता है, तब क्या उसे किसी भारतीय मालिक की टीम में स्वीकार किया जा सकता है? आज सवाल उठ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद और उसकी मालकिन काव्या मरन को लेकर। इंग्लैंड के द 100 की नीलामी में जो हुआ उसे देखकर आज हर भारतीय का खून खौल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं किसी साधारण क्रिकेट मैच का मायनादीर करने नहीं आया। आज सवाल हमारे आत्मसम्मान का है। विंग कमांडर अभिनंदन वार्थमन का मजाक उड़ाने वाले उस पाकिस्तानी गद्दार अबरार अहमद को 2 करोड़ 34 लाख रुपए में खरीद लिया है सनराइजर्स लीड्स ने। आज मैं मुस्तफिजुर रहमान के उस 9 करोड़ 20 लाख वाले अन्याय से लेकर काव्या मरन के इस विवादित फैसले तक हर चीज का मायनादीर करने वाला। वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए क्योंकि आज बहुत कुछ सामने आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अबरार अहमद आखिर है कौन और उसे लेकर इतना गुस्सा क्यों है। जरा ध्यान से सुनिए। 2021 में जब पूरा भारत अपने वीर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर गर्व कर रहा था, तब इसी अबरार अहमद ने सोशल मीडिया पर चाय के कप के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। कैप्शन में लिखा था, वही कुख्यात शब्द फैंटास्टिक टी। ये सीधे सीधे हमारे सैनिकों की बहादुरी का अपमान था। सिर्फ इतना ही नहीं, अबरार अहमद ने कई बार भारतीय क्रिकेटरों का मैदान पर इशारों से मजाक उड़ाया है। यहां तक कि भारत के आंतरिक मामलों पर भी तंज कसने से वह पीछे नहीं हटे। सवाल यह है कि क्या नीलामी में दुनिया के बाकी स्पिनर खत्म हो गए थे? एडम जंपा जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर मौजूद थे, फिर भी एक ऐसे खिलाड़ी को क्यों चुना गया जिसके दिल में भारत के लिए सिर्फ जहर है? क्या उस चाय के कप वाले अपमान को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? आज भारतीय क्रिकेट प्रेमी काव्या मरन से पूछ रहे हैं कि आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? क्या देश का सम्मान कुछ भी नहीं? अब लंदन की नीलामी का दृश्य भी समझ लेते हैं। द 100 में आईपीएल मालिकों से जुड़े 4 फ्रेंचाइजी हैं, एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स। नीलामी की शुरुआत में हारिस राउफ से लेकर शादाब खान तक कई पाकिस्तानी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। किसी भी भारतीय मालिक वाली टीम ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे फ्रेंचाइजी अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय दर्शकों की भावना क्या है, लेकिन काव्या मरन वहां एक अलग जिद के साथ बैठी थी। जब अबरार अहमद का नाम आया तो ट्रेंट रॉकेट्स ने बोली लगाई। काव्या मरन चाहती तो वहीं रुक सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने खुद बोली बढ़ाई और आखिरकार लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए में अबरार अहमद को खरीद लिया। दोस्त, ये पैसा किसका है? क्या ये वही पैसा नहीं है जो भारतीय फैंस टिकट खरीदकर, टीवी देखकर और स्टेडियम में बैठकर टीम को सपोर्ट करके देते हैं? आज उसी पैसे से एक भारत विरोधी खिलाड़ी को टीम में जगह दी जा रही है। क्या ये ऑरेंज आर्मी के फैंस के साथ विश्वासघात नहीं है? अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्त, कोलकाता नाइट राइडर्स को याद कीजिए। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। केकेआर के फैंस कितने खुश थे ये हमने देखा, लेकिन अचानक बीसीसीआई के नियमों की वजह से मुस्तफिजुर को रिलीज करना पड़ा। क्या मुस्तफिजुर ने कभी भारत के खिलाफ कुछ कहा? नहीं। क्या उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया? बिल्कुल नहीं। फिर भी मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर रहना पड़ा। और दूसरी तरफ वही अबरार अहमद जिसने विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाया था, उसे करोड़ों रुपए देकर विदेशी लीग में मौका दिया जा रहा है। क्या यह न्याय है? मुस्तफिजुर के लिए दरवाजे बंद और अबरार के लिए रेड कारपेट। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? भारतीय दर्शक पूछ रहे हैं, क्या हम इतने कमजोर हैं कि अपने अपमान का जवाब भी नहीं दे सकते? इस विवाद के बीच बीसीसीआई के राजीव शुक्ला ने एक बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा, हमारा अधिकार सिर्फ आईपीएल तक सीमित है। विदेशी लीग में कौन किसे खरीदता है, यह फ्रेंचाइजी का व्यक्तिगत फैसला है। जी हां दोस्तों, तकनीकी तौर पर यह बात सही हो सकती है, लेकिन क्या नैतिक तौर पर यह सही है? सनराइजर्स हैदराबाद का फैनबेस क्या भारतीय नहीं है? अगर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रतिबंधित हैं, तो विदेशी लीग में भारतीय मालिक वाली टीम उन्हें कैसे खरीद सकती है? ईसीबी ने कहा था कि किसी भी खिलाड़ी के साथ देश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मुंबई और लखनऊ ने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदा। फिर सनराइजर्स ने क्यों किया? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि अबरार अहमद को खरीदने से ऑरेंज आर्मी के फैंस का गुस्सा भड़क जाएगा? काव्या मरन के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट एसआरएच ट्रेंड करने लगा। भारतीय फैंस का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि सनराइजर्स लीड्स का आधिकारिक एक्स अकाउंट तक सस्पेंड हो गया। हजारों भारतीय यूजर्स ने उस अकाउंट पर अपनी नाराजगी जताई
और बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया। ऑरेंज आर्मी आज दो हिस्सों में बंट चुकी है। जो फैंस पैट कमिंस और अभिषेक शर्मा के लिए स्टेडियम में गला फाड़ते थे, वही आज कह रहे हैं अगर टीम में गद्दार होगा तो हमें ये टीम नहीं चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सीरीज के बीच ये खबर आने से माहौल और भी गर्म हो गया है। जब वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह मैदान में प्रदर्शन से जवाब दे रहे हैं, तब काव्या मरण ड्राफ्ट टेबल पर बैठकर पैसे से विवाद खरीद रही हैं। अगर मायनादील को और गहराई से देखें तो पता चलता है कि बर्मिंघम फिनिक्स ने उस्मान तारिक को खरीदा, लेकिन वहां कोई भारतीय मालिक नहीं है। असली सवाल सम्मान का है। एमआई लंदन और एलएसजी ने हारिस राउफ जैसे खिलाड़ियों को अनसोल्ड जाते देखा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। डैनियल वेट्टोरी कहते हैं कि अबरार अहमद उनके रडार पर पहले से थे, लेकिन क्या उस रडार पर देश का सम्मान भी था? 2021 में अबरार अहमद ने फैंटास्टिक टी पोस्ट किया था। शायद तब उन्हें लगा होगा कि समय कभी पलटकर नहीं आएगा, लेकिन आज जब भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ रहे हैं, तब सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी उन्हें याद दिला रहे हैं, ट्रॉफी जीतने के लिए योग्यता चाहिए, सिर्फ चाय का कप काफी नहीं होता। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर हमारे टीम मालिक क्यों हार रहे हैं? क्या काव्या मारन ने एक बार भी सोचा कि अबरार को दिए गए पैसे आखिर कहां जा सकते हैं? जब हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हों, तब पाकिस्तान के एक साधारण स्पिनर पर करोड़ों रुपए खर्च करना कितना उचित है? यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल की एक मजबूत ब्रांड है, लेकिन यह ब्रांड भारतीय फैंस के समर्थन से बना है। अगर वही दर्शक दूर हो जाए तो इस फ्रेंचाइजी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि हैदराबाद फ्रेंचाइजी से काव्या मरण को हटाकर किसी ऐसे मालिक को लाया जाए जो भारतीय भावना को समझता हो। वीडियो के अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, खेल की दुनिया में सीमाएं नहीं होती, लेकिन सम्मान की एक सीमा जरूर होती है। अबरार अहमद उस सीमा को बहुत पहले पार कर चुके हैं। विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाना पूरे भारतीय सेना के बलिदान का अपमान है। ऐसे खिलाड़ी को किसी भारतीय मालिक की टीम में देखना हमारे लिए अपमान की चरम सीमा है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या काव्या मरण को अबरार अहमद को टीम से निकालकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए, या फिर भारतीय दर्शक हमेशा के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का बहिष्कार करेंगे? क्या बीसीसीआई को ऐसे मामलों में और कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि विदेशों में भी भारत का सम्मान बना रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।